हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी सन 2023-24 का जो आयुष का बैच आया है, BAMS, BHMS, BUMS और BSMS, BSRMS, इन सब का जो बैच आया है, इस बैच के बच्चों का एक कमेंट काफ़ी दिन से आ रहा है इंस्टाग्राम पर मेरे पर, और कुछ प्रीवियस वीडियो काउंसलिंग की पड़ी हुई है उनमें भी कमेंट आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों की सिक्योरिटी मनी कब तक वापस आएगी। सबसे ज़्यादा कमेंट है कि सर मेरा सिक्योरिटी मनी कब तक वापस आएगा, सिक्योरिटी मनी कब तक वापस आएगी। तो इसके रिगार्डिंग एक हमारे हाथ में जानकारी लगी हुई है, तो हम आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, इसके बिल्कुल मत करिएगा। जो ऑल इंडिया कोटे 15% से जिन बच्चों ने काउंसलिंग कराई थी, उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटी प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले हैं, कुछ बच्चों का सिक्योरिटी मनी रिटर्न आ गई है। पूरी की पूरी सिक्योरिटी मनी रिटर्न आ गई है। अभी तक सारे बच्चों की सिक्योरिटी मनी रिटर्न नहीं आई है। और बात बता देता हूँ कि जिन बच्चों ने उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और सीट अलॉट कराई थी और कॉलेज में जाकर के एडमिशन लिया था, उन बच्चों का भी किसी का भी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आई है, ना ही गवर्नमेंट वालों की, ना ही प्राइवेट वालों की। जैसे ही सिक्योरिटी मनी इन बच्चों की स्टार्ट हो जाएगी, मैं एक वीडियो और दूंगा। तब तक के लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि अप्रैल के लास्ट तक इन बच्चों की संभावना है कि स्टार्ट हो जाएगी सिक्योरिटी मनी आना। अप्रैल के लास्ट और मई में सारे बच्चों की सिक्योरिटी मनी आने की पूरी। तो नीट का जो एग्जाम होगा तब तक आपकी सिक्योरिटी मनी सबकी वापस आ जाएगी, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि लास्ट ईयर भी आ गई थी। अब बात करते हैं किन किन का सिक्योरिटी मनी वापस आएगा। जिन बच्चों का सफलतापूर्वक एडमिशन हो गया है और उनको कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सबकी सिक्योरिटी मनी वापस आएगी। अब जिन बच्चों को, जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहते थे, 20,000 का सिक्योरिटी मनी कटवाए थे, और जिन बच्चों को सीट नहीं मिला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का और वो आखिरी के राउंड तक पार्टिसिपेट किए हैं, तभी सिक्योरिटी मनी वापस आएगी। अगर आखिरी का तुमने 2 राउंड या 1 राउंड भी छोड़ दिया है तो सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगी, ये सोच लेना। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप तलाश कर रहे हो, आपके नंबर हैं 456 या 500, आपको पहले राउंड में नहीं मिला, कोई बात नहीं, दूसरे में भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, तीसरे में भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, अब आया मॉपअप राउंड। आपने सोचा अभी 3 राउंड में तो मिला ही नहीं था, अब मॉपअप में मुझे कहाँ मिलेगा। आपने ट्राई नहीं किया, आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, चॉइस फिलिंग ही नहीं करी, तो सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा प्रोस्पेक्टस में पहले ही मेंशन कर दिया गया था कि आपको जितने भी काउंसलिंग के राउंड होंगे सारे के सारे राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यदि आप कोई भी राउंड स्किप करते हो तो आप सिक्योरिटी मनी लेने के हकदार नहीं है, आप दावा नहीं कर सकते कि मेरी सिक्योरिटी मनी वापस करो। और उन बच्चों का सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा जिन बच्चों ने किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाके एडमिशन लिया है और उसके बाद अपना एडमिशन कैंसिल कराया है। कैंसिल कराने के लिए कॉलेज को लेटर दिया है कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसके तहत मैं पढ़ने में, कॉलेज की फीस देने में असमर्थ हूँ और मैं अपना एडमिशन कैंसिल कराता हूँ। ऐसे बच्चों का सिक्योरिटी मनी वापस आएगा जब उन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया, उसके बाद उन्हें काउंसलिंग के अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, मतलब चॉइस फिलिंग करने का मौका खुला और उन्होंने चॉइस फिलिंग की। भले ही कॉलेज मिला या नहीं मिला, डजंट मैटर, अगर उन्होंने चॉइस फिलिंग की है तो सिक्योरिटी मनी वापस आएगी। और उन्हें अगर चॉइस फिलिंग करने का ही गवर्नमेंट ने मौका नहीं दिया है तो इन बच्चों का सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा। ऐसा प्रोस्पेक्टस में भली भांति सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके